सुप्रभात बच्चों। आज सुमेधा से पाठ 1 सीख हम पढ़ाएंगे आपको। पाठ 1 सीख। यह एक कविता है। कविता प्रतिध्वनि। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें कुछ हेडिंग दी हुई है, कुछ एक लाइन लिखी हुई है जो कि अरस्तु ने लिखी है। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है दोहराई गई बात या दूसरों के विचारों, कथनों आदि का मूल से मिलते जुलते रूप में दोहराया जाना। मीन्स इस कविता से जो शिक्षा मिलती है उसी चीज को यहाँ पर एक लाइन में दूसरे तरीके से समझाया गया है। कविता में हमेशा 2 लाइन या 4 लाइन होती है। कविता को पढ़ने के लिए हमें कुछ जगहों पर विश्राम की आवश्यकता होती है, रुकने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कविता में अक्सर देखते हैं कि कई जगहों पर अर्धविराम, पूर्णविराम लगा हुआ होता है। इसलिए कि किसी भी लाइन को पढ़ने में एक बार में पूरी लाइन नहीं पढ़ी जा सकती। किसी किसी जगह पर हम थोड़ा रुकते हैं और फिर अपनी लाइन को पूरा करते हैं। अगर एक साथ पूरी लाइन को पढ़ा जाएगा तो उसका अर्थ ठीक नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रकृति के बारे में यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ अद्भुत है। अद्भुत यानी निराला, अनोखा। प्रकृति जो हमारे चारों ओर है। प्रकृति इस तरीके से जैसे यहाँ पर प्रकृति का आशय इन सब चीजों से है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सभी कुछ प्राकृतिक है। ये सभी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हुई है। अब हम कविता शुरू करते हैं। दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो अचल मन साधो। अचल पर हम लाइन करेंगे, इसे हम महत्वपूर्ण शब्द बनाएंगे। दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो अचल मन साधो। दूर पहाड़ यहाँ पर बहुत दूर खड़े हुए हैं। पहाड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो हमको सीख दे रहे हैं। किस चीज़ की सीख दे रहे हैं? बनो अचल मन साधो। अचल यानी गतिहीन, स्थिर एक जगह अपने कर्म पर दृढ़ निश्चय रहें, अडिग रहें। करो परिश्रम अंतिम दम तक। परिश्रम को भी हम महत्वपूर्ण शब्द समझते हुए उस पर लाइन करेंगे। करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। अंतिम दम यानी अंतिम सांस तक। सांस तक, दम माने सांस, परिश्रम माने मेहनत। हमें मेहनत जो है अंतिम श्वास तक करते रहना चाहिए और जीवन से डरकर भागना नहीं चाहिए। अगला पैराग्राफ देखेंगे। झिलमिल झिलमिल तारे कहते सदा चमकते रहना। अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना।
यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है तारे, चांद जो कि चमक रहे हैं। ये भी प्राकृतिक देन है, प्रकृति ने हमें ये दिया है, बहुत ही अच्छा है। चांद स्वयं उस रोशनी फैलाता है, तारे आकाश में अंधेरे में भी चमकते रहते हैं। इन्हीं की तरह कवि ने हमें बताया है, झिलमिल झिलमिल तारे कहते, तारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे हमसे कहते हैं सदा चमकते रहना, हमेशा चमकते रहिए, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहिए। अंधकार कितना हो फैला, अंधकार में लाइन करेंगे, अंधकार माने अंधेरा, कितना हो फैला, हर पल, पल यानी क्षण लड़ते रहना। अंधेरा कितना भी फैला हो चारों तरफ, चांद और तारों की तरह हमें भी हर समय हर क्षण अंधेरे से लड़ना चाहिए, परेशानियों से लड़ना चाहिए। यहाँ देखेंगे थर्ड पैरा, कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। ज्ञान में अंडरलाइन करेंगे। कलम हमें क्या सिखाती है? लिखना। जैसे कि ये पेंसिल या पेन, इससे हम लिखते हैं और ये हमको शिक्षा देती है, लिखना सिखाती है। और पुस्तक ज्ञान बढ़ाना यानी पुस्तक, किताब, जो किताब ये हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है, चित्र देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। इसलिए पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। समुद्र में उठती गिरती ये लहरें हमको सिखलाती हैं कैसे? लहराते ही जाना, यानी हंसते हुए खेलते हुए जीवन व्यतीत करना है, हमें कभी भी परेशान नहीं होना है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, जीवन का उद्देश्य है बढ़ना। जीवन का उद्देश्य बढ़ना यानी हमारी जो मंजिलें हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो क्या है? आगे बढ़ते जाना, नई मंजिलें पाना। मंजिल यानी अंतिम पड़ाव, जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक जाएं। पहुँच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। ऊंचाई में हम कहीं तक भी पहुँच जाएं, लेकिन अपनी धरती को, माता पिता को, अपनी जड़ों को, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।